बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज सर्दिशान लर्निंग नेटवर्क के चैनल में खुश आमदीद। और आज का लेक्चर है हमारा वो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के हवाले से कुछ कंसेप्ट हमें डिस्कस करने हैं, और वो है क्लास बाउंड्रीज के कुछ कंसेप्ट्स के हवाले से हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें क्लास बाउंड्री के हवाले से जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बाज़ औक़ात जैसे बुक D2 में भी है, और आपने देखा होगा इस तरीके से क्लास बाउंड्रीज बनी हुई होती हैं। तो उमन स्टूडेंट्स में क्लास विड्थ को कंसीडर नहीं कर पाते हैं कि वो क्लास बाउंड्रीज किस किस्म की हैं या क्या है। तो इसी हवाले से यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। जैसा कि लेट सपोज ये आपके सामने इंटरवल्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर ये इक्वल आपके पास इंटरवल्स तो हैं। अब यहाँ पर ये प्योर क्लास बाउंड्री नहीं है ये, ठीक है, इसको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो 8 जो है वो इस लिमिट के अंदर नहीं है। अगर आपसे कोई इसलिए क्लास विड्थ अगर कोई पूछता है कि आप क्लास की विड्थ बताइए, तो क्लास विड्थ जो है वो इसकी खाली 2 होगी। कैसे 2 होगी, यानी कि या तो आप इस तरह कह रहे हैं कि 9 और 10 ना, या फिर आप 10 - 8, जहन में ये कंसेप्ट आता है कि माइनस करके हमने ले लिया, इसलिए लिया कि 8 जो है वो क्लास के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। इसलिए यह भी क्लास विड्थ क्या होगी कि आपके पास 12 - 10, क्योंकि इसमें 10 जो है वो शामिल नहीं है, तो उसमें जो शामिल नहीं है इस वजह से हम क्लास विड्थ के लिए इसको माइनस करके लिखेंगे। अदरवाइज इसके मुकाबले में अगर यहाँ पर क्लास बाउंड्री में अगर आप देख रहे हो कि इस तरीके से सिलसिला बना हुआ है कि जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है सिलसिला, अब देखें, तो अब क्लास बाउंड्री, अब इसकी क्लास, अब देखें ये प्योर क्लास बाउंड्री है, ये प्योर क्लास बाउंड्री नहीं है, मगर इसको क्लास बाउंड्री के तौर पे यूज कर सकते हैं। प्योर क्लास बाउंड्री ये आपके पास ऊपर लिखी हुई है। इसमें अगर आपसे क्लास विड्थ पूछी जाती है तो आप इसमें काउंट करेंगे, यानी कि 8 से लेके 10 तक, तो इसी क्लास में 3 है, इसमें माइनस नहीं किया जाएगा। क्यों कि इसमें 8 भी शामिल है, जो क्लास बाउंड्री के अंदर शामिल होता है उसको, या क्लास इंटरवल में शामिल होता है उसको वहां से काउंट करके लिखा है। इसमें 8 9 10, इसमें लिमिटेशंस में 8 9 10 तीन वैल्यूज है, इसलिए 3 लिखा गया। और यहाँ भी 3, यानी 10 11 12 तीन वैल्यूज है, जिसकी वजह से इसका भी क्लास विथ 3 लिखी जाएगी। ये कंसेप्ट को उमूमन बच्चे लोग बुक D2 जो मैथमेटिक्स की वो लेवल्स में उम्र ये प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट्स को, इसकी वजह से मैं यहाँ पर उसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ इन चीज़ों, यहाँ भी और पूरी दुनिया में जहाँ भी लोग इस चीज़ को आसानी से देख सकें और इस प्रॉब्लम को समझ सकें, इस फर्क को देख लें कि यहाँ पर क्लास विड्थ आपकी जो है वो 2 है, और यहाँ क्लास विड्थ आपकी 3 है। क्यों है, इस फर्क को समझ लीजिए कि यहाँ पर ये काउंट होगी कि ये इसके अंदर भी इक्वल्स टू की वजह से 8 भी इसमें शामिल है, यहाँ 8 शामिल नहीं है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते। इसमें खाली 9 और 10 यानी कि दो ही वैल्यूज हैं, इस वजह से आप यहाँ 2 क्लास फिट लिखी जाएगी, 8 को शामिल नहीं किया जाएगा। या अगर आप इसको वैल्यू मालूम करें तो आप माइनस करके मालूम कर रहे हैं। हाँ, मगर ये याद रखिए कि मिड वैल्यू अगर निकालने की जरूरत पेश आ जाए, मिड वैल्यू चाहे यहाँ भी या यहाँ भी, मिड वैल्यू अगर आपको मिड वैल्यू निकालनी हो तो उसमें ये हमेशा 8 + 10/2 यहाँ भी होगा, और 8 + 10/2 हमें यहाँ भी करना होगा, ठीक है, यहाँ भी इसकी जरूरत पेश आती है, ठीक है। तो ये इस फर्क को समझने की जरूरत है, और इसी को यहाँ पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास मिड वैल्यू जो है यहाँ पर इसमें ये जरूर शामिल होते हैं, मगर आप क्लास विड्थ के अंदर जो है वो इसको शामिल खाली 9 और 10 शामिल किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसको कह लें आप सेपरेट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। जहाँ इक्वल टू का साइन है वहां काउंट करके निकाला जाएगा क्लास विड्थ को। तो क्लास विड्थ का ये फर्क
ये दोनों यहाँ वाज़ेह मैंने कोशिश की समझाने की। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे रब्ता करें। और मेरा जितने भी लेक्चर्स हैं बहुत लिमिटेड और बहुत शॉर्ट टर्म में लिखता हूँ और बनाता हूँ, ताकि सिर्फ एक टू द पॉइंट बात यहाँ पर क्लियर हो सके। मुझे उम्मीद है कि आपको सब पसंद आएगा मेरे लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।